अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है कि आने वाले दिनों में बहुत सी मुसाफिर परवाज़ें या फ़्लाइट्स जो पाकिस्तान के लिए पहले से शेड्यूल थी अब कैंसिल हो चुकी हैं या रोज़ाना की बुनियाद पर कैंसिल हो रही हैं। तो मैंने आज कोशिश की है कि आपको उन फ़्लाइट्स के हवाले से तफसील बता दूं जो तफसील मुझे हासिल हुई है पाकिस्तान के सिविल एविएशन अथॉरिटी के ज़राए से, या उनकी जो सरकारी जो आप ये कह लें कि जो शेड्यूल होता है, जो मेमो होता है जिसमें बताया जाता है कि कौन सी फ़्लाइट एक्सपेक्टेड है, मुतवक्का है, कौन सी फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है और कौन सी फ़्लाइट जो है वो बर वक्त पाकिस्तान आ रही है दुनिया की मुख्तलिफ जगहों से। इसमें मैं आपको ये बता दूं कि चूंकि जिस वक्त ये वीडियो आप देख रहे होंगे उस वक्त तक बहुत सी फ़्लाइट्स फ्लाई कर चुकी होंगी अपनी अपनी मंजिलों के लिए, और बहुत सी फ़्लाइट्स ऐसी हैं जो कि मनसूख हो चुकी हैं ऑलरेडी। इसी तरह अब चूंकि 7 मई शुरू हो चुका है, 7 मई का दिन, तो इस हवाले से मैं बताऊंगा कि 7 मई के रोज़ कौन कौन सी फ़्लाइट्स पाकिस्तान आ रही हैं और कौन कौन सी कैंसिल हो चुकी हैं। मैं यहाँ पर ये वाज़ेह करता चलूँ कि ये जितनी भी, जिस तरह कहते हैं ना हमारे यहाँ के हतमी नतीजा या गैर सरकारी नतीजा है, हतमी नतीजा नहीं है। और इसी तरह ये जो चीज़ें जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, बड़ी ईमानदारी के साथ मैंने ये तहकीक की है और मैंने सिविल एविएशन अथॉरिटी से इसकी मालूमात हासिल की हैं, और कुछ मालूमात मैंने दुबई से भी हासिल की हैं, यानी दुबई एयरपोर्ट से भी। तो मैं आपको मुख्तसरन ये इसका, हो सकता है इसमें सारी फ्लाइट्स ना हों, लेकिन जो मेरे पास जो तफसील आई है वो मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। फ्लाई दुबई की फ़्लाइट है 329 जो कि दुबई से कराची के लिए रवाना हो चुकी है। मेरी मालूमात के मुताबिक रात 8:35 पर इसकी रवानगी थी दुबई से, और यकीनन इस वीडियो के अपलोड होने तक ये पहुंच भी चुकी होगी। इसी तरह फ्लाई दुबई की फ़्लाइट है 339 जो कि मुल्तान के लिए रात को 11:30 बजे इसने रवाना होना था। उम्मीद है ये रवाना हो चुकी होगी। इसी तरह EK606 एमिरेट्स एयरलाइन की परवाज़ 606 रात 12:20 पर रवाना, यानी जिस वक्त ये वीडियो अपलोड हो चुकी है तो इस वक्त ये फ़्लाइट रवाना हो चुकी है कराची के लिए। जबकि इसी तरह फ्लाई दुबई की फ़्लाइट है फैसलाबाद के लिए 343, फैसलाबाद के लिए 343 फ्लाई दुबई की ये फ़्लाइट है परवाज़, और ये रात 12:35 पर रवाना हो चुकी है या हो रही होगी। और अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हुई हैं। कराची के लिए EK600 एमिरेट्स एयरलाइन की परवाज़ 600 जो कराची के लिए आज आनी थी वो कैंसिल हुई है। इसी तरह EK एमिरेट्स की 602 परवाज़ कराची के लिए ये भी कैंसिल हो चुकी है। इसी तरह जद्दा से आने वाली परवाज़ सऊदी एयरलाइन की SV704 ये भी कैंसिल हो चुकी है। YW325 मेरा ख्याल है ये अरेबिया की फ़्लाइट है, ये भी कैंसिल हो चुकी है। इसी तरह शारजा से नहीं, YW मेरा ख्याल है ये ओमान एयर की फ़्लाइट है, ये भी कैंसिल हो चुकी है। बैंकॉक से आने वाली फ़्लाइट्स भी कैंसिल हो चुकी हैं। शारजा से आने वाली GN545 16:15 पे जिसने आना था वो भी कैंसिल हो चुकी है। और एयर ब्लू की परवाज़ जो है PA231 ये भी कैंसिल हो चुकी है। और इसी तरह जो ब्रिटिश एयरवेज की जो मुतवक्का फ़्लाइट थी वहाँ से लंदन से, वो एक्सपेक्टेड है। अब मैंने आपको बताना है लाहौर के हवाले से। अच्छा, ये जो इसी तरह मैनचेस्टर से जो इस्लामाबाद के लिए एक फ़्लाइट थी वर्जिन अटलांटिक की, वो भी कैंसिल हो चुकी है। ब्रिटिश एयरवेज की जो परवाज़ है वो मुतवक्के है अब भी। लाहौर की मैं सूरत हाल आपको बताता चलूँ।
कि कतर एयरवेज की फ्लाइट 628 जो दोहा से लाहौर जाना थी या आना थी सुबह 7:50 पर, वो कैंसिल हो चुकी है। ब्रिटिश एयरवेज की परवाज कैंसिल हो चुकी है लाहौर वाली, और ब्रिटिश एयरवेज की परवाज कैंसिल हो चुकी है, जबकि वर्जिन अटलांटिक की परवाज जो है वो भी कैंसिल हो चुकी है। लेकिन 7 तारीख को ये दोनों परवाजें जो हैं वो आएंगी। इसी तरह बहरेन से आने वाली गल्फ एयर की परवाज कैंसिल हो चुकी है लाहौर के लिए। इस्तांबुल से टर्किश एयरलाइन की जो परवाज आनी थी लाहौर के लिए वो भी कैंसिल हो चुकी है। अब ये जिस तरह मैंने बताया है कि अब तक जिस वक्त मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं, ये उस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। कराची में मैंने राब्ता करने की कोशिश की है मुतअद्दिद मरतबा सिविल एविएशन अथॉरिटी के तर्जुमान से, लेकिन उनके फ़ोन पर राब्ता नहीं हो सका, उन्होंने फ़ोन का जवाब नहीं दिया। मैंने मैसेज भी छोड़ा है उनके लिए कि जब वो अवेलेबल हों तो मुझे कॉल बैक कर लें, ताकि मैं उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम कर सकूं कि सिविल एविएशन की आने वाले दिनों में क्या पॉलिसी है, क्या नए इक़दाम किए जा रहे हैं, कुल कितनी फ़्लाइट्स मुतासर होंगी, फ़्लाइट्स में आने वाले कितने लोग इस पाबंदी से मुतासर हो सकते हैं। ये सारे सवालात मैं उनसे पूछूंगा, बल्कि मैंने उनको बुनियादी तौर पर ये सवालात मुख्तसरन भेज भी दिए हैं कि अगर वो मुझे मैसेज के ज़रिए इसके जवाब दे दें तो मेरे लिए वो ज़्यादा बेहतर होगा कि वही मैसेज मैं आपको पढ़ के भी सुना सकता हूँ। अब बहुत से लोग मुझसे रब्ता करते हैं कमेंट सेक्शन में या ईमेल के ज़रिए, वो मुझसे एक पर्टिकुलर फ़्लाइट के बारे में पूछते हैं जी कि हमें ये बताया जाए कि हमारी ये फ़्लाइट 11 तारीख की है, 12 तारीख की है, 13 तारीख की है, क्या ये कैंसिल होगी? तो इस हवाले से जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया है कि मुझे इसका कोई इल्म नहीं, ना ही एयरलाइंस को फिलहाल इल्म है। वो आने से यानी एयरलाइन 1 या 2 दिन पहले वो ये फैसला करती है कि क्या ये परवाज मनसूख की जाए या मनसूख की जाने वाली परवाज के मुसाफिरों को किसी दूसरी परवाज में एडजस्ट किया जाए। अब आप लोगों के लिए मेरा एक मशवरा है, आप दुनिया में जिस जगह भी हैं, आपने अगर टिकट करवा रखा है, आपकी टिकट अभी तक कंफर्म्ड है, चाहे आप बहरीन में हैं, अबू धाबी में हैं, दुबई में हैं, दोहा में हैं, किसी भी जगह हैं, लंदन में हैं, मैनचेस्टर में हैं, किसी और मुल्क के किसी भी शहर में हैं, तो आपसे गुजारिश ये है, मेरा आपको ये मशवरा है कि आप अपने परवाज से यानी अपनी फ्लाइट से कम अज कम 24 घंटे पहले आप अपनी एयरलाइन से जरूर रब्ता करें। यूजुअली एयरलाइन के पास अगर आपका मोबाइल नंबर है तो वो आपको SMS कर देते हैं कि जी आपकी फ्लाइट जो है वो मनसूख हो चुकी है, कैंसिल हो चुकी है या टाइम पे जाएगी। अगर आपकी परवाज मनसूख होती है तो आप अपने ट्रैवल एजेंट से रब्ता करें। अगर आपने टिकट ट्रैवल एजेंट के जरिए खरीद रखा है तो आप उससे रब्ता करके अगली फ्लाइट का जो टिकट है उसको उस अगली फ्लाइट में कंफर्म करवाएं। इसकी कोई फीस नहीं है, अगली फ्लाइट में आप सीट हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से आप नहीं आना चाहते, आपकी फ्लाइट मनसूख हो चुकी है, तो आप टिकट के रिफंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और टिकट को ओपन भी रख सकते हैं कि आने वाले दिनों में आप किसी भी दिन अपनी मर्जी के दिन अपनी मर्जी की फ्लाइट पर टिकट हासिल कर सकते हैं, अगर ये पाबंदी खत्म हो जाए उससे पहले या उसके बाद। तो ये सूरत हाल थी ताज़ा तरीन, मैंने सोचा मैं आपको आगाह कर दूं। लेकिन मेरी आपसे एक दरख्वास्त होगी, अगर आप अपडेट्स के लिए मेरे साथ राब्ते में रहना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और जो बेल आइकन या घंटी का बटन उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मिल सके। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।